हमारे देवी देवता बहुत कुछ सिखाते हैं, अब हम सीखें तो सीखें। हम तो केवल पूजा अगरबत्ती जलाने को पूजा मान लेते हैं, खत्म बात। चलो बताओ, गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से। गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? इतने बड़े गणेश जी चूहे पर बैठेंगे, मर नहीं जाएगा? तो चूहे पर बैठने का संकेत, गणेश जी चूहे पर बैठे नहीं हैं, चूहे पर बैठने का संकेत दे रहे हैं तुम्हें और हमें, कुछ मैसेज सिखा रहे हैं। तुम सीखो ना और केवल गणेश चूहा करते जाओ तो कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा क्या है वो समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धि, और चूहा क्या है? तर्क का प्रतीक। चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुछ कुछ कुतरता रहेगा, कुटर 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 कुटर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा है कुतर्क। तर्क, तर्क समझते हैं? तर्क कुतरता रहता, चूहा है तर्क और गणेश जी है बुद्धि। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, तर्क पढ़ना कभी। हमारे यहाँ तर्क संग्रह पढ़ाई जाती है, तर्क शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। तर्क, अब ये तर्क अलग होता है। गांव में नहीं लोग बोलते तर्क कर रहा है, लोग कहते ना बड़ा तर्क करता है। तर्क मतलब सवाल जवाब, मतलब मैंने कहा कि भगवान सब जगह है, तो आपने तर्क कर दिया कि भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क हो गया। तर्क से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए तर्क जरूरी है, सवाल जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। आजकल बच्चे सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं ना माँ बाप से, उस सवाल को आप कह सकते हैं ये तर्क कर रहे हैं। उससे क्या बढ़ता है? उनका ज्ञान बढ़ता है। आपने, बच्चे ने पूछा ये ऐसा तो ऐसा क्यों, तो आपने बताया, उनका ज्ञान। तो तर्क है तो ज्ञान है, तर्क नहीं। इसलिए बुद्धि किस पर सवार है? बुद्धिमान वो स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मास्टर जी ने जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ के आ गए। ऐसा नहीं, जो मास्टर जी ने पढ़ाया मास्टर जी से सवाल करो, मास्टर जी, गुरु जी ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये ऐसा तो ऐसा क्यों? ऐसे में बच्चे का क्या होगा? माइंड विकसित होगा। तर्क ये है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो गुरुजी जब पढ़ा के जाने लग जाते थे तो गुरुजी को चरण पकड़ के बिठाया करते थे, गुरुजी बैठिए, और बैठिए तो फिर सवाल करते थे, गुरुजी आज आपने ये पढ़ाया, इसका ये मतलब क्या है? समझ नहीं आया। गुरुजी ये ऐसा था तो ऐसा क्यों था? आपने वहां ऐसा बताया, यहाँ ऐसा, तो क्या मतलब था? संगति बिठा लो, ये तर्क है। बुद्धिमान वो बच्चा होता है जो मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करे। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करें, वो बुद्धिमान बनेगा। यदि नहीं पूछता तो पैटाप रहता, तब तो हो गया। तो बुद्धिमान कौन? जो तर्क करना जानता है। उस गणेश जी किस पर सवार है? तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। आप सवाल करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा, ना कि डरना चाहिए। इसलिए हमें खुलकर, आपके बच्चे सवाल करते हैं, आपको उत्तर देना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? मुंह, तू क्या पूछ रहा, चुप रह, ये कोई सवाल ना, सवाल सवाल उत्तर दो। तो गणेश जी किसकी सवारी करते हैं? मेरी माँ, चूहे की। हाँ, गणेश जी से और क्या सीख मिली आपको, बताओ फटाफट। गणेश जी और क्या सिखाते हैं? गणेश जी का पेट बड़ा है, कान बड़े हैं। गणेश जी का मुंह किस किसने देखा है? जिसने देखा वो हाथ उठा सकते हैं। गणेश जी का मुंह किसने देखा है? जिसने देखा वो हाथ उठाएं, जिसने देखा वो हाथ उठाएं। बताओ कैसा मुंह है गणेश जी का? देखा ही नहीं आपने। गणेश जी का मुख दिखता ही नहीं है। सामने सूंड होती है, सूंड के अंदर ना मुंह होता है। कोई बगल से झांक के देखेगा तो दिखेगा। गणेश जी का मुंह नहीं दिखता, गणेश जी की सूंड दिखती है। हाँ, क्या संकेत है? गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह छिपा के रखा है। मतलब गणेश जी कहते हैं जो आदमी कानों को बड़े रखता है मतलब ज्यादा सुनता है, और मुंह को छिपाए रखता मतलब बोलता कम है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो। ज्यादा बोलोगे झगड़ा होगा। गणेश जी से शिक्षा ले लो, स्वरूप शिक्षा दे रहा है।
अब तुम सीख लो तो सब सीख लो, नहीं सीखो तो कुछ नहीं सीखो।